नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। इस वक्त हमारे साथ जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो सर जुड़े हुए। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल ये है कि महागठबंधन, जिसको आप लोग कह रहे हैं एक मजबूत महागठबंधन झारखंड विधानसभा में चुनाव लड़ने जा रही है, उसके ऊपर बड़ा सवाल सत्ता पक्ष खड़ा कर रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष में हड़बड़ाहट ज्यादा है और जिस तरह की बातें उनके आंगन में चल रही है, बिहार में वो जदयू के साथ चुनाव सरकार चला रहे हैं, कई चुनाव भी लड़ रहे हैं, लोकसभा में भी साथ में चुनाव लड़े, यहाँ फिर अलग अलग लड़ने के लिए दोनों तैयारी कर चुके हैं। आजसू के साथ पिछले बार भी उन्होंने गठबंधन किया, लेकिन इस बार आजसू के जो बयान आ रहे हैं वो बताता है कि लोगों का आपस का रिश्ता क्या है। तो देखिए, जब आदमी खुद गलती करता हो ना, तो उसको ढकने के लिए लोग इस तरह से बातें बनाते हैं या बहाने करते हैं, इसके अलावा कुछ। ये तो ठीक है, आपने डिफेंड कर लिया, लेकिन सर कांग्रेस जो है वो भी आंख दिखा रही है कि नहीं, 35 सीट्स का उन्होंने कल ही ऐलान कर दिया। साथ में कई बार राजद भी जेएमएम को कह रही है कि हेमंत सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्हें राजद जैसी पार्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, प्रत्याशा सबकी होती है और कार्यकर्ताओं की जो भावना है उसको तो कैटर करना ही पड़ेगा जो लीडर है, लेकिन जमीनी हकीकत से वो लोग भी वाकिफ। और ये चूंकि हम लोगों का तयशुदा कुछ मामला है कि विधानसभा का चुनाव हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, हम नेतृत्व करेंगे, हेमंत जी मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, कांग्रेस पार्टी उसमें सहयोग करेगी, तो अपने लोगों को कैटर करने के लिए ये बातें चलते रहती है। और ये लेकिन जब शेपअप होता है, जब चीजें सामने आ जाती है, फॉर्मली अनाउंस हो जाता है, उसके बाद चीजें समाप्त हो जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों को शांत करने के लिए कहीं ना कहीं पार्टियां जो है इस तरीके के भ्रम एक तरीके से फैला। नहीं, भ्रम नहीं, आप इसको भ्रम मत कहिए कि आपके दिमाग से भ्रम निकल सकता है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, वो स्टेट असेंबली इलेक्शन में वो पोजीशन में लड़े या ना लड़े, उसकी अपनी तैयारी होती है, क्योंकि उसका पार्टनर भी यदि लड़ रहा होता है तो उसमें भी उसको उतना ही एफर्ट लगाना पड़ता है। तो इसलिए अपने वर्कर्स के मॉरल बूस्टअप के लिए, उनके सक्रियता के लिए चुनाव की तैयारी हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अभिन्न अंग है। इसमें कहीं कभी कोई इसको झुठला नहीं सकता। हाँ, परिस्थितियां कब क्या हो जाएंगी वो तो भविष्य के घर। तो क्या जेएमएम कांग्रेस ये मान जाएगी कि राजद को 14 सीटें, जो राजद की मांग है वो 14 सीटें राजद को मिलने जा रही है, और जेवीएम की भी मन चाहे जितनी सीटें हैं उन्हें मिलने जा रही है? नहीं, उस हिसाब से तो होगा तो 500 सीट का विधानसभा बनाना पड़ेगा जी। वैसा नहीं होता है। ये मैं कह रहा हूँ, ये जो वर्कर एस्पिरेशन को एड्रेस करते हुए लीडर्स कहते हैं, लेकिन जब बातें होने लगती है, जब चीजें सीट टू सीट जब एनालिसिस होता है, तब चीजें अलग शेप होता है। सर, आपका आंकड़ा क्या कहता है? जेएमएम कितने सीटों पे और आरजेडी कितने सीटों पे? नहीं, फिर तो हम ही यदि अपना आंकड़ा बता दिए तो उस तरह से समझौता की बातें नहीं। कुछ दूरी हमको भी तय करना, कुछ दूरी पे जाकर हमको विश्राम भी लेना, तो ये सारी बातें स्ट्रेटेजिकली होती है। तो इसका खुलासा नंबर के साथ नहीं। फिर भी सर जानना चाहेंगे, जेएमएम विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है? चूंकि कांग्रेस ने तो ऐलान कर दिया 35, आरजेडी ने भी अपनी महत्वाकांक्षा 14 पे दिखाई है, जेएमएम कहाँ पर है सर? तो 35 और 14 कितना हो गया? ये आपका हो गया 9 और 49 जी। बाकी लोग भी तो है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तब तो 500 का विधानसभा बनाना पड़ेगा, वैसी बात नहीं है, सब चीजें सुलझ जाएगी। तो अभी इसका आप खुलासा नहीं करेंगे? खुलासा का सवाल नहीं है ना, क्योंकि चूंकि हम जिम्मेवार लोग हैं, हम बड़े लोग हैं, हमको तो हम लोग जानते हैं कि परिवार में जो बड़ा होता है, जो मुखिया होता है, उसका रोटी सबसे अंत में आता है। पहले जितने जूनियर्स होते हैं उस घर के, उनको कैटर किया जाता है, उसके बाद ही बड़े लोग उसमें अपना ये करते हैं, इसलिए हम लोग कर लेंगे। डिप्लोमेटिक आंसर सर आपने दिया यहाँ पे कि पहले सबकी महत्वाकांक्षा जानने, शांत करने के बाद फिर आप अपने आप को बताएंगे कि आपके पास कितना बचा है। खैर सर, भाजपा के वरिष्ठ नेता है नंदकिशोर यादव, उन्होंने कहा है कि जेएमएम जो है वो एक परिवारवाद पार्टी है, साथ में झारखंड के बर्बादी में बहुत बड़ा हाथ है जेएमएम का। अब देखिए, उनको तो यही सब
मैंने सुझाई देता, और कुछ लोगों उनको ये नहीं मालूम है कि रमन सिंह का बेटा भी कभी सांसद था, उनको ये भी नहीं मालूम है कि राजनाथ सिंह जी का बेटा भी अभी विधायक है, उनको ये भी नहीं मालूम शिवराज सिंह चौहान जी का बेटा भी सांसद बना, उनको ये भी नहीं मालूम मेनका गांधी जो परिवारवाद पे बोल रहे वो भी सांसद है, और वरुण गांधी भी है। तो देखिए उनको जो हम लोग कहते हैं ना सावन के अंधे को हर कुछ हरा नजर आता है। तो ये लोग अब हताशा में, और सब कुछ चुनाव जीत कर आए हैं, इसलिए ये बातें नहीं कहनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के पास अब परिवार है नहीं, उसके जिम्मेवार तो हम लोग हैं। जी, मुख्यमंत्री ने कह दिया कि दारू पिला रही है जेएमएम और लोगों महिलाओं को विधवा कर रही है। बहुत बड़ा बयान है सर, कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। आप अभी थोड़ी देर में हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से भी इसको बताएंगे, लेकिन एक बयान छोटा सा। नहीं, छोटा बयान नहीं। देखिए ये मैंने कैसी मानसिकता है और सत्ता के किस नशे में वो चूर है, हमको समझ में नहीं आता। उनको मालूम है कि झारखंड का इतिहास या झारखंड के आंदोलन का मुख्य पड़ाव जो था वो आदिवासी समाज के अंदर नशाबंदी के लिए था, महाजन के खिलाफ था, सूदखोरी के खिलाफ था, और ये गुरुजी का आंदोलन था। और इस तरह से बातें करते, जो आदमी सुबह गुरुजी को पिता बोलता है, शाम को वो क्या बोला कि गुरु घंटाल है, किस नशा में है वो? और कौन नहीं जानता कि इस राज्य की सरकार ने 2 साल तक दारू बेचा? कौन नहीं जानता है कि रघुवर कैबिनेट ने जो किराना दुकान है उससे दारू बेचने का फैसला किया? कौन नहीं जानता है कि आज पहले मुख्य सड़कों पर जहां पर भी बहुत लिमिटेड दारू के दुकान थे, सरकारी दारू ब्रांड भी आया था सर, बीच में सरकार ने एक ब्रांड लॉन्च किया था झारखंड। सब कुछ कर सकता है। ये इतने निकृष्ट लोग हैं, इतने निकृष्ट मानसिकता वाले लोग हैं कि इस तरह की बातें, और ये देखिए बातें होती कब है कि जब आप ज्यादा मदहोशी में रहते हैं और आपको मालूम है कि अब आपका अंत बहुत सन्निकट है, तो इस तरह से बातें निकल जाती। सर एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री ने चुनाव से पहले ये फैसला किया था कि झारखंड में एनआरसी लागू होनी चाहिए। सर जेएमएम की राय? हम लोग तो कहते हैं कि जो खतियान है उसको लागू कर दीजिए, तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर प्रवासी आके बताएगा क्या कि एनआरसी किसको चाहिए? इसलिए वैसे लोगों पर प्रतिक्रिया देना भी हमको लगता है कि हम लोगों के जैसे मानसिकता के लोगों का काम नहीं। आपको लगता है एनआरसी अगर लागू कर दिया जाए तो मुख्यमंत्री के ऊपर सबसे पहले खतरा मंडराएगा? खाली मुख्यमंत्री अकेला ये नहीं है, हाँ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री भी, गुजरात के मुख्यमंत्री भी। तो देखिए ढकोसलागिरी आसाम में शुरू किया था, क्या हुआ? जैसे उनके जो सवाल थे वो एड्रेस नहीं हो पाया तो बोले नहीं एनआरसी का ही तरीका गलत है। अब फिर बरगला रहे एनआरसी। तो ये सब बिना भक्ति किसको देता है? जो करना है। तो ये हमारे साथ थे सुप्रियो भट्टाचार्य, जेएमएम के प्रवक्ता, जिन्होंने साफ तौर पर एनआरसी पे भी कहा कि अगर एनआरसी झारखंड में लागू हो जाती है तो जो प्रवासी हैं उनको सबसे पहले खतरा होगी। ये समझने वाली बात है कि कौन प्रवासी है झारखंड में। बहरहाल आप समझदार हैं, आप जरूर इस चीज का फैसला करेंगे। बने रहे इस रिपोर्ट के साथ। चलो चलते हैं। पर कहाँ? एक सरप्राइज है आपके लिए, थोड़ा सा वेट करो, बट चलो। Oh really? Yes. I like surprises, but make sure कि सरप्राइज अच्छा होना चाहिए। Don't worry dear, ये बेस्ट सरप्राइज होगा अभी तक का। पापा मुझे भी सरप्राइज चाहिए। हाँ बेटा, ये सरप्राइज आपके लिए भी है, चलो। बताओ कैसा लगा? It's so beautiful, amazing. By the way, किसका घर है? ये हमारा पैनोरमा, हमारे सपनों का घर है। वाह, हमारे सपनों का घर है। पर क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे? हेलो सर, हेलो मैम। पैनोरमा टाउनशिप की यही खासियत है कि ये बिल्कुल ही अफोर्डेबल है। इसके साथ साथ यहाँ मेट्रो सिटी की तरह सारी अमेनिटीज भी हैं, जैसे कि पार्किंग स्पेस, टेम्पल, क्लब हाउस एंड मेनी मोर। सबका सपना घर हो अपना। पैनोरमा।